अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज बात होगी कि हिना बेचारी से किस चीज़ का बदला लिया पलवशा मैडम ने। पलवशा ने अपने ही लाए हुए सूट पहना कर बहनों को लेके चली गई शैम गलैम के घर। कितनी वो बेचारी बुरी लग रही थी, कुर्ती स्टाइल में सिले हुए सूट पहनकर, पुराने धकियानूसी स्टाइल वाले सूट जिनकी शलवारों के ऊपर लगे हुए थे साइड बटन। इस पे बात करेंगे और बात होगी जी कि अलीना नु तो भुखा करके ही जाना है बाजी है। अलीना दी खैर नहीं, बस जेडे 2-4 दिन बाजी रह गई है ना, अलीना दी तो बस पूरे महीने का खर्चा खत्म। पिछों अलीना किवें गुजारा करना है तो अलीना नूं पता होएगा बेचारी नूं। अलीना नूं तो फिक्र खानियां पियां होनियां ने कि ये मेरा 1 महीने का पूरा खर्चा बाजी 2 दिन च करा दिता है। तो इस पर भी बात करेंगे और बात होगी जी शैम गलैम के रोने धोने पर और भाभी के घर जो जूते उतारे तो किड्डे सोहने पैर निकले जुत्तियां दे विचों ते पलवशा दे पैर जड़े ने वो सोफे ते बैठी तो तले नहीं सी पे लगते, फर्श ते नहीं सी पे लगते। इस पे बात करेंगे और खाने की नदीदियों ने अपने कपड़ों का भी लिहाज ख्याल ना किया तो पलवशा जड़ी है उन्हें वो की कहते हैं कोफ्ते का बाउल सी या कुरमे का सी, जो भी एक बाउल में आगे सामने से खाना उठाते हुए अपने खुले खुले बाजू बाउल में डबो दिए। ओए होए 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 इन्ना ही खाण दा जनून इन्हों। और खाने के ऊपर खाना एक खा के गई हैं शैम के घर से और फिर उसकी बहन के घर जाके और खा रही हैं। हाय हाय मैं कहनी है ना, पेट नहीं ये खून है, ये खाने के लिए ज़िंदा है या ज़िंदा रहने के लिए खाती हैं, मुझे समझ नहीं आती। बहरहाल जी इस पे करते हैं बात। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। किन्ने प्यारे रिश्ते ने, किन्ने सोहने रिश्ते ने, ये दिलों के रिश्ते ने हैं। किन्ना सोहना सोशल मीडिया तो रिश्ता जुड़िया तो वेखो किनू पता सी कि कदी असी मिलांगे, आमने सामने भी बवांगे, दिल के राज भी एक दूए दसांगे, हाले दिल भी एक दूए सुनावांगे, कदी रोवांगे कदी मुस्कुरावांगे तो अपने मियाँ नूं कैमरा फड़ावांगे कि एलो फड़ो साड़ी वीडियो बनाओ, गुफ्तगू साड़ी रिकॉर्ड करो, पैसे कमाओ तो ऐश करो। तो वो जो दोनों के शोहर हैं, दोनों के हस्बैंड, जब ये बहनें बहनें बातें कर रही हैं, अच्छा वो शैम का शोहर जो है उसको समझ नहीं आ रही कि ये अपनी कौन सी बहन की बात कर रही हैं। और फिर हिना बीच में जो है ना वो बेचारी समझा रही है कि भाईजान साड़ी एक भैन है रोमा, असी उसकी गल कर रही हैं। और बहनों के ऊपर जो इन्होंने बातें की ना, ओए होए मैं कहती हूँ बेचारियां औरतों ਨੂੰ ਰਵਾ ਛੜਿਆ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਰਵਾਇਆ ਨੇ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫੇਕ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਹ, ਹਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ हा। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये माँ बाप को कौन सा कहते हैं ना कि सवाब पीछे पढ़ पढ़ के भेज रही हैं, कौन सी माँ बाप की कब्रों को रोशन कर रही हैं जो इतना माँ बाप को याद कर करके रोती हैं और फिर माओ को अपनी बड़ी बहनों में तलाश करती हैं। मैनू ये समझ नहीं आती इन्हों अपने अबू क्यों नहीं इन्हों किसी भाई के नज़र आते, मावां ही क्यों नज़र आदियां ने वड्डियां बाजियां दे विच, भाइयों के अबू क्यों नहीं नज़र आते। और मुझे ये समझ नहीं आती कि भाभी जो बड़ी होती है घर की, भाभी भी माँ जैसी होती है, भाभी में इनको माँ नज़र क्यों नहीं आती, मुझे ये समझ नहीं आती। मैं कहनी हाँ कि इन्नियां गल्लां इन्होंने कीतियां ने ना, इतनी इन्होंने बातें की, पर मजाल है कि किसी ने भी अपने भाई का जिक्र किया हो या भाभीयों का जिक्र किया हो कि भाई नहीं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तो हमें भाई भी बड़े अच्छे दिए हैं, हमारे भाई भी बड़े अच्छे हैं, हमारी भाभियाँ बड़ी अच्छी हैं, हमारा ख्याल माओ की तरह करती हैं, या बड़ी भाभी जो है वो माँ जैसी है, या बड़ा भाई जो है वो अबू जैसा है, अबू की जगह उसने रखी हुई है। ना 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 ना, बस पूरे का पूरा फोकस भैना भैना भैना। तो बहनों के साथ चले शैम गलैम की तो समझ आती है, चले ठीक है, बड़ी प्यारी लग रही थी हैं, लम्बे लम्बे सूट पाए उसी फैशन के एन मुताबिक। और जा भी उसके घर में रही हैं जो लंबे कपड़े पहनती है, शॉर्ट कपड़े वो बहुत कम पहनती है और छोटे कपड़ों में वैसे ही बंदा मोटा लगता है। ऊपर से पलवशा साहिबा जो हैं वो आपको पहले ही पता है कि अच्छी खासी हेल्दी है माशाल्लाह, अल्लाह उनको और से दे। और आप ऐसी बंदी के घर जा रही हैं जो मतलब कि अच्छी खासी फैशन सेंस रखने वाली खातून है और आजकल सोशल मीडिया पे हिट जा रही हैं। और आप उनके घर में अपनी बहनों के साथ आपने क्या किया। ये बड़ी बहनें ऐसे करती हैं बड़ी बहनें तो होती हैं ना, वो बहनें जब कपड़े पहनती हैं देखती हैं नहीं मेरी बहन ऐ सूट नहीं सोना लगता, फिर चल ला दे, चल कोई और पा के आ। जब तक वो परफेक्ट तैयार ना हो जाए और जिस जगह जा रहे हैं उस हिसाब से रेडी ना हो जाए ना, तो दिल मुतमईन नहीं होता। लेकिन तू की कीता पलवशा मैडम हैं, इन्हें वो कपड़े इन्होंने पवाए ने जड़े आप लैके आई सी कि एलो पाओ। अब मुझे लगता है कि हिना बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो रही थी उस स्लिपरी सूट में, सिल्क का मुझे लगता है वो स्टफ था,
और सिल्क का ही दुपट्टा था जो सर पे टिकने का नाम नहीं ले रहा था। और वो बेचारी इतनी कोई अनकंफर्टेबल पूरी मासी बनी कदी वलेट के इधरों सुट्टे बेचारी दुपट्टे नूं कदी दूजे पासे सुट्टे हैं बेचारी नूं समझ ना आवे कदी गले दे आले दुआले जिहड़ी की कहंदे ने घुमा के करे और बेचारी बड़ी औखी उसने वीडियो बनाई ओए होए होए। चले भई अलीना की तो समझ आती है, वो थोड़ी सी स्मार्ट भी है, थोड़ी सी मतलब एज भी कम है और दुपट्टा सर पे नहीं लेती। लेकिन बेचारी हिना नाल तू की दुश्मनी कमाई, हिना तेरा की बिगाड़िया सी? हिना कि तेरे किहड़े हक मारे हुए ने? हिना बेचारी की जिंदगी दे विच तू जहर घोलन पहुँच गई अलीना दे कोल। हिना ते दिल च कहंदी होवेगी कि काश मैं ना ही आंदी, मैनू पता हुंदा कि पिछों बाजी भी आ जाना ताम तमड़ा चुक के अपने पुत्र ते अपने नंडे दे नाल, ते मैं ना ही आंदी, मैं बाद विच आ जांदी। वो उसको तो महंगा पड़ गया ना अपनी बहन की इतमाददारी करने का, और बहन को किन नफसों का सवाब मिला बेचारी को। मुझे लगता है कि उधर मिठाइयों के जो इन्होंने वहाँ से समोसे और मिठाइयाँ खरीदी है ना, उसका बिल भी अलीना ही पे कर रही थी। मैंने देखा पलवशा ने मना भी किया, लेकिन ज़ाहिर बात है अब मेहमान आई हुई है, बहन है, बड़ी बहन, फिर बड़ा प्रोटोकॉल, तो उसकी तो जेब पे भारी पड़ गई ना बाजी वड्डी, जिन्नी बाजी भारी है इन्ना उन्होंने भारी पै गई। अब उसका बेड तो तोड़ा ही तोड़ा, फिर होटल में स्टे नहीं किया, उसी के छोटे से घर में घुसी हुई है, वो बेचारी कितनी अनकंफर्टेबल हो रही होंगी। लेकिन जी पैना 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 करके ना बस सारे काम अपने कढ़ लैंदी है। लेकिन जो अलीना आंदी है तो फिर उन्होंने कहती है जा 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 हिना दे घर जा 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 हिना दे घर जा, मतलब खुद अपने घर में नाइट स्टे इसने अपनी सगी देवरानी को नहीं करवाया था जो ज़िंदगी में पहली बार इसके घर आई थी। और अलीना को भी बड़ी मुश्किलों से करवाती है। जब हिना के घर में इसकी सास आई हुई थी, जिन दिनों सास और इसके देवर आए हुए थे इसके शोर को गुर्दा डोनेट करने, उन दिनों में जब अलीना आई थी तो इसने मजबूरन अपने घर में अलीना को स्टे करवाया था। वैसे अलीना जब भी आती है तो वो हिना के घर ही नाइट स्टे करती है। बाजी का एडा वड्डा जिगरा नहीं, बाजी को बस गल्लां करवा लो। और मैंने हमेशा यही देखा है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना वो अंदर से खोखले होते हैं। अब जी शैम गलैम जो है वो रो रही है अपने अम्मा अब्बा को याद करके, हैं, और साथ में इना खड़ी जो है वो हंस रही है, क्योंकि इन्हों को पता है ना ये सारे ड्रामे बाजियाँ हैं, भी उसके सारे चक्कर ने। यहाँ पे जो भी आके ये इस तरह के फफे कुटनियों वाली हरकतें करती हैं ना औरतें, माँ बाप जी मर गए तो असी बड़े दुखी होए, तो असी डिप्रैशन का शिकार होए। जिनको माँ बाप से प्यार होता है ना वो सोशल मीडिया पे आके अपनी नुमाइश नहीं करता, आके अपने हुस्न को अपनी खूबसूरती को कैश नहीं करता। वो अल्लाह अल्लाह करता है और अल्लाह को याद करता है। और उसको एक माँ बाप की रुखसती के बाद एक इंसान को कहते हैं ना कि दुनिया से एक दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाती है, और वो बंदा सोचता है कि बस हम इस दुनिया में मेहमान हैं, हमारे बड़े चले गए, हमने भी चले जाना है, तो कुछ आखरत का सोच लें, अगले दुनिया जो है उसका कुछ कर लें। लेकिन तुसी की कर दियो, तुसी सोहने कपड़े पा के, सोहनियां जुतियां पा के, पिछे जूड़े वट के, हैं, लम्मियां लम्मियां कमीज़ां पा के सोशल मीडिया ते रुख कर दियां जे, तो तुहानू सुकून जिहड़ा अल्लाह दी याद च नहीं मिलता, सोशल मीडिया ते व्लॉग पा पा के, ते सूट विखा विखा के मिलता है। और फिर इतनी जाहिलाना क्या कहते हैं ना इसकी गुफ्तगू होती है पलवशा की। लेकिन कहती क्या है कि भाई बड़ा लोग हमसे सीखते हैं, लोग हमसे उठना बैठना सीखते हैं, हमसे बात, मतलब तुम क्या सिखाती हो लोगों को? हैं, तुम्हें क्या हम लोग भूल गए जो तुमने कहा था कि भाई मैं तो तुहाड़ियां नासां चों धुएं कड्ढने ने, मैं तो कपड़े पानी तो पैसे लैनी, जुत्तियां पानी तो पैसे लैनी, होटलों च रहनी तो पैसे लैनी है, तो जदों तक तेनों पैसे न मिलन तो तू फिर कपड़े नहीं पाती, एवं खड़ी रहनी। तो ये इस तरह की गुफ्तगू से क्या सीख रहे हैं आप लोग? ग्लैमर ये लोग दिखाते हैं, क्या हमारी लाइफ ये है, क्या हमारे तर्ज ज़िंदगी ये है जो ये दिखाती हैं? फिर ये बैठ के अपने मनपसंद लोगों को, यूट्यूब के रिश्तों को मतलब कि पैसा पैसे को खींचता है, ये एक कारोबार है, ये कारोबार करती हैं और बैठ के ये दर्स देती हैं कि बई बड़ा साडा प्यार है, तो लोगों खवाण नाल बड़ा इंज होंदा है, तो इंज होंदा है, तो साडियां मोहब्बतां ते इंज तो। कभी आपने देखा कि इन्होंने कभी किसी ऐसे बंदे को खिलाया पिलाया या घर में बिठाया, इज्जत दी, जो गरीब है, जो इनका कुछ भी नहीं लगता, जिनसे इनका कोई रिश्ता नहीं है, जिनसे इनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होना? कभी आपने देखा कि ये अजीम शख्सियात जो हैं राह चलते किसी गरीब को कि भाई आप आए हमारे घर खाना खाएं, किसी गरीब को? कभी नहीं ना। ये पाकिस्तान जाके गरीबों को अपने पाँव में बिठाती हैं। जब ये चैरिटीज़ इकट्ठी करती थी ना तो ये गरीबों को अपने पाँव में बिठाती थी और पाँव में बिठा बिठा के और झिड़कियाँ दे दे के उनको राशन तकसीम करती थी। भाई तुम लोग अजीम शख्सियात तो तब कहलाई जाओ ना जब तुम बिना किसी लालच के, बिना किसी मफाद के किसी की मदद करो। तो ये मसला है। और देखें जी शैम गलैम तो फिर भी चले माँ बाप के लिए कुछ पढ़ पढ़ा के करती रहती है, लेकिन हमने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि पलवशा ने कभी कोई फातिहा दरूद पढ़वाया हो, कभी बस छड़े रोने धोने। अम्मी जी बड़े जड़े ने तरसदे तरसदे दुनिया ते टुर गए। अम्मी नूं बड़ा शौक होंदा सी सोहणे कपड़े पाउण दा। अम्मी बड़ी जड़ी ना खुश होंदी सी जदों मैं जांदी सां, अम्मी मेरे कपड़े पांदी सी। तो बस ये बातें, कभी हमने नहीं देखा कि उसने अपनी अम्मी के लिए कोई
कहते हैं ना खाना बना के तकसीम किया हो गरीब व गुरबा में, ना ना ना, सिर्फ गल्लां गल्लां दे रोने जिन्ने। अब जी मज़े की बात है, जब ये गई हैं शैम गलैम से मिल के उसकी बहन के घर, बहन ते जिन्हां दी जुत्तियां ला छड़ियां ने कि जुत्ती बाहर ला के आनी है तुसी, भले तू पलवशा है, भले तेरियां भैणां ने, जो भी है, तू बड्डी बड्डी शख्सियत है, यूके दी फेमस इन्फ्लुएंसर है ना, पर मेरे तू न घर में जुत्ती ला के आना है। अब जूते उतारे तो अंदर से आपको देखा है, मुंह पे तो ये लश फश लगा लेती हैं, ठीक है, मुंह तो गोरे चिट्टे कर लेनिया ने करीमा करूमा ला के। अब पाँव का क्या करे, वहाँ पे बैठी हुई हैं, इन्ना के पाँव आप देखें, पलवशा के पाँव देखें, पलवशा के पाँव फर्श पे नहीं लग रहे, जैसे छोटे बच्चे नहीं गुड्डी बैठी होती, मोटी सी गुड्डी बिठा देते हैं सोफे पे तो उसके पाँव नहीं नीचे लग रहे होते, तो ये उसकी हालत। और निक्कियां कमीज़ां पा के इन्नियां बुरियां लग रही, मतलब आउट ऑफ फैशन। भाई आप एक फैशनेबल औरत के घर जा रही हैं तो कम से कम आप ये तो ज़हन में रखें ना कि हमने कपड़े किस तरह के पहनने हैं। निक्कियां कमीज़ा हिन्ना बेचारी इन्नी बुरी लगती पई, अलीना तो चले फिर भी कुछ बेहतर लग रही थी, और ख़ुद पलवशा जो है वो शॉर्ट कपड़े पहन के अपना इतनी मोटी लग रही है। आप लंबे कपड़े पहनो ना ताकि आप थोड़ी स्मार्ट लगो, तो क्या फ़ायदा इतना मतलब कि कपड़ों की प्रमोशन करने का, जब आपके अंदर इतनी सेंस नहीं है कि भाई हम किधर जा रहे हैं और किस तरह की हमें ड्रेसिंग करनी चाहिए। और फिर मर्दों को कैमरे पकड़वाए होते हैं जी, उधर से फूलों की वो बुके उठा के लहरा के घूम घुमा के आ रही होती हैं, और हील के अंदर जो है वो चकरा रही होती हैं, और बस गिरने ही वाली होती हैं कि उधर ही शॉट जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाता है। मस्से बाजी दे वो जो आई सी ना शैम, तो वो भी मस्से ठां करके बाजी दे दरवाजे च लगी, वड्डी बाजी दे पल्लो दे, तो ये भी ऐसे ही चकरा के घुम घुमा के उसके घर तक पहुंची हैं। और वो मैं तो उन मर्दों पे हैरान हूँ जो मतलब कि गैर महरम बीवियों को इतना सजा सवरा देख के अब ये हमें कहेंगे हम दकियानूसी हैं। हम दकियानूसी नहीं हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ है कि भाई जो भी हो, फिर भी आप इस तरह किस तरह अपनी बहनों को और ख़ुद सजा संवार के उधर पहुँच गई हैं, आगे से वो भी लंबे बुंदे लटकाए हुए और इतना वो हैवी ड्रेस पहन के। और मर्द क्या होता है, मर्द मर्द तो मरते दम तक वो कहते हैं ना, उसको अल्लाह ने बनाया ही ऐसे है ना, वो मतलब औरत जो होती है वो उसकी तरफ एक माइल होता है, ये एक नेचर है, फितरत है अल्लाह की तरफ से, उस पर मर्द का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन इन औरतों को कोई ख्याल ही नहीं है इस चीज़ का। आप किस तरह की चीज़ों को दिखा रही हैं, प्रमोट कर रही हैं, और बैठ के कह रही हैं कि असी एडा सोहना कंटेंट शेयर कर दियाँ, लोग कहना साढ़े तो सीखते हैं, लोग साढ़े तो ऐ सीखते हैं वो सीखते हैं। भाई क्या सीखते हैं कि अपने बूढ़े मर्दों को आप कैमरा पकड़वा के खुद जवान बन के तो वो आपकी वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, कभी आप पे कैमरा जा रहा है, कभी शैम गलैम पे जा रहा है, कभी हिना पे, कभी अलीना पे। तो ये कहाँ की कोई, मैं कहती हूँ कि कोई अच्छी चीज़ है जो आप माशरे में दिखा रही हैं। पर देखने वालों की अपनी मर्ज़ी, हमें क्या। लेकिन हमारा काम है, जो हम देखते हैं हम उस पर बात करते हैं, ये हमारा हक बनता है। इसमें कोई वो ये आके कोई नहीं कह सकता भी तुहानू कि तुसी जेलस होंदे हो। जेलस नहीं होते हम सिर्फ हकीकत से पर्दा उठाते हैं कि ये रियलिटी नहीं है, ये एक फ़ेक दुनिया है, ठीक है, ये एक बनावटी दुनिया है। हकीकत की दुनिया में जीना सीखें। हम मुसलमान हैं और हमें अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में होना चाहिए, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम मुस्लिम हैं और हमने मर के इस दुनिया से रुखसत भी होना है। इनको तो इस चीज़ के पैसे मिलते हैं, लेकिन आप जो नीचे तारीफ़ों के पुल बांधते हैं और इनकी फ़ेक कहानियाँ, फ़ेक स्टोरियाँ सुन के आप अपनी कीमती आंसू बहाते हैं, आपको किन नफ़लों का सवाब मिलना है, इस बात पे ज़रा गौर करें। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में रखिएगा याद। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।